एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर रोज़विश से नोह के बारे में कहता है कि नोह जो है वो बहुत ही सख्त है। उसके चेहरे से पता ही नहीं चलता कि वो किस प्रकार के भाव अपने मन में रखी हुई है। इसीलिए मैं उसे अप्रोच भी नहीं करता, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर रोज़विश से कह रहा होता है। फिर रोज़विश जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि नोह जो है वो तुम्हें बहुत ही एडमायर करता है। उन्हें स्ट्रॉन्ग डैगर बहुत पसंद है, इसीलिए वो स्ट्रांग बनना चाहती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है और मुस्कुराने लगती है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वो तुम्हारे टॉप स्टूडेंटों में से एक बनना चाहती है, इसी वजह से वो एकेडमी में गई है और वो कभी हारना नहीं चाहती। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लगता है और उसके बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है तो नोह जो है वो ऐसी है। फिर रोज़विश आगे कहती है कि जब तुम पहली बार उठे तो नोह जो है वो तुम्हें देखकर भाग जाया करती थी, लेकिन जब तुम कोमा में थे उस समय नोह जो है वो हमेशा तुम्हें देखने के लिए आया करती थी। जब मैं उसे पकड़ लेती थी तब वो मुझे म्यून से मिलने जा रही हूँ कह के बहाना बनाती थी। फिर हंसते हुए रोज़विश जो है हमारे मेन कैरेक्टर से आगे कहती है कि वो तुम्हें बहुत ही पसंद करता है कह के हमारा मेन कैरेक्टर को कहने लगती है। फिर रोज़विश जो है फिर आगे बताती ही है कि जब नोह छोटी थी तब ये बहुत रोया करती थी, तब मैं उसे तुम्हारे पास ले जाकर सुला देता था और ये उसी समय चुप हो जाती थी, क्योंकि तुम्हारा और उनका ब्लड रिलेशन है, इसी वजह से वो चुप हो जाती थी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम भी उनके साथ जुड़े हुए हो कह के हमारे मेन कैरेक्टर को रोज़विश जो है वो सारी घटनाओं के बारे में बताने लगता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर कोमा में था उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है कि ब्लड रिलेशन तो इस तरीके से होता है। ब्लड रिलेशन कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने बारे में सोचने लगता है। फिर अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से जब ये 5 साल का था तब इनके जो मास्टर है और मास्टर की वाइफ है, इन दोनों ने हमारे मेन कैरेक्टर को गोद लिया था और हमारा मेन कैरेक्टर जो है इनके साथ फिर रहने लगा। इन सारी घटनाओं के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि किस तरीके से जो ब्लड रिलेटेड बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ खेलते थे। उसे देखकर मुझे भी लगता था कि मैं भी, जो मेरे मास्टर है और मेरे मास्टर की वाइफ है, उनका मैं ब्लड रिलेटेड बच्चा होता कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के जो मास्टर होते हैं, वो मास्टर की जो वाइफ होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि जब तुम भी बड़े बाढ़ जाओगे तो तुम भी फादर बन जाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या सच में मैं भी फादर बनूंगा। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने बच्चों के बारे में भी सोचने लगता है और अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरा जो है मेरे बच्चों के साथ ब्लड रिलेटेड संपर्क है और जो भी हो जाए मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। तभी रोज़विश जो है हमारे मेन कैरेक्टर को होश में आने के लिए कहती है कि तुम क्या सपना देख रहे हो, उठ जाओ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कह के हमारा मेन कैरेक्टर को रोज़विश कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह के बहाना बनाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सब चीज़ बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोज़विश से धन्यवाद कह रहा होता है। फिर रोज़विश जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे धन्यवाद देना ही है तो तुम मुझे जूती को पहनाने में मेरी मदद करो कह के हमारा मेन कैरेक्टर से रोज़विश जो है वो कहने लगती है। यहीं पे जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। अब तक के जितने भी एपिसोड रिलीज हो चुके हैं उन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड होगा उन्हें मैं जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा।